हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेबी झबला मैं बता रही हूँ। बेबी पैंटी जो सादा जांघिया होता है वो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था। तो आज का वीडियो जो है हमारा बेबी झबला का होगा। तो उसके लिए मैं पहले आपको ना कॉपी पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हमारा बनेगा। तो ये देखिए, लंबाई और चौड़ाई हमको कैसे लेनी है ये आप देखिए, मैं बताती हूँ आपको। तो ये ड्रॉ कर दिया है मैंने, और उसके बाद मैं आपको ब्राउन शीट पे भी काट के बताऊँगी और फिर हम कपड़े पे काटेंगे। उससे क्या होगा, हमारा दो तरह से बनने के बाद ये देखिए, ये चेस्ट के हिसाब से बनेगा। और ये हम न्यूबॉर्न बेबी का साइज़ बना रहे हैं, तो हम ये जो है छाती इसमें जो है हम 18 लेंगे। 18 का ही हमने पैंटी बनाना बताया था, 18 छाती का ही अब हम जबला बनाएंगे। तो ये छाती के हिसाब से अगर आप बनाएंगी तो इसमें आप थोड़ा छोटा बड़ा साइज़ भी कर सकती हैं। ये 1.5 इंच है, और ये गले की जो लंबाई है हमारी 1/8 है, और जबले की जो न्यूबॉर्न बेबी साइज़ के लिए लंबाई हमको लेनी है वो 14 इंच हमने लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको लंबाई भी लिख के बताती हूँ कि हमें 14 इंच लंबाई लेनी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 14 इंच जो लंबाई है हमारी, ये हमारी फ्रंट के लिए है, और इसमें हम डबल कर देंगे तो 14 ही हमारी बैक की हो जाएगी। तो टोटल लेंथ जो हमारी कपड़े पे आएगी वो 28 इंच आएगी। और जो ये चौड़ाई है ये फॉर्मूले के हिसाब से है, ये छाती के हिसाब से बनता है, छाती का चौथा और प्लस 3 हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। क्योंकि हमने क्या है, इसमें थोड़ा लूज़ रख के चलना है, और इसमें गले में हम जो है इस तरह से थोड़े चुन्नट भी डालेंगे, और इसमें फिर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो वो सब मैं आपको कपड़े में सिलते समय बताऊंगी। और ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक हमने 14 लंबाई ली है, और यहाँ से यहाँ तक हमने जो चौड़ाई ली है वो छाती का चौथा प्लस 3 इंच लिया है। तो इस तरह से लंबाई को भी हमें डबल करना है, और जो चौड़ाई है कॉपी में, क्योंकि 4 फोल्ड में होता है ड्राफ्टिंग, तो ये 4 तह में है, तो इसको हमें इसलिए चौड़ाई को भी डबल करना है और लंबाई को भी डबल करना है। गुना 2 करना है, तो गुना 2 से क्या होता है कि ये हमारा डबल हो जाता है। तो चौड़ाई भी हम लेंगे, 18 छाती है, 18 को 4 से भाग करके और प्लस 3 करना है, तो हमारा 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 चौड़ाई जो है हमारी वो 1 साइड की है, और ये डबल है इसलिए हम इसको डबल कर देंगे, तो ये चौड़ाई हमारी जो है 15 इंच की आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए, लंबाई और चौड़ाई मैंने इस पर आपको बना के भी दिखाई है। और अब हम जो है ब्राउन शीट पे इसको आपको निशान लगा के और छोटा काट के भी दिखाते हैं कि कैसे ये कटेगा, और उसके बाद जो है हम इसको कपड़े पे भी काटेंगे। ये देखिए, अब ब्राउन शीट या न्यूज़पेपर इतना बड़ा तो होता नहीं है, तो मैं इसको इंचेस में ना करके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जो ड्राफ्टिंग है हम सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं और इसको हम इंच में भी बना सकते हैं। तो लंबाई जो हमने 14 ली है, ये देखिए यहाँ से 14 सेंटीमीटर में बना रहे हैं हम। कपड़े पे जब हम बनाएंगे तो इंच में बनाएंगे, तो 14 आगे के लिए हो जाएगी और 14 ही हमारी पीछे की, तो ये 28 इंच लंबाई हमारी आ जाएगी। और चौड़ाई मैंने आपको बताई है कि 15 इंच लेनी है। तो अब हम सेंटीमीटर में बना रहे हैं, तो अब हम इसको जो है 15 सेंटीमीटर निशान लगा लेंगे यहाँ से, इस तरह से 15 इधर से भी निशान लगा लेंगे, और हम इसको जो है हम लाइन खींच देंगे। ये देखिए, सेंटीमीटर के हिसाब से हम बना रहे हैं, वो देखने में आपको पता लग जाएगा कि हमें किस तरह से कपड़े की लंबाई चौड़ाई लेनी है। तो इसको जो है अब हम कैंची से काट लेंगे, इस तरह से कैंची से हम कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, जो हमने लाइन लगाई है लंबाई और चौड़ाई की, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। पैंटी हमने बना लिया था पहली वीडियो में, और अब ये जबला बनेगा, तो ये हमारा जो है पूरा सेट बन के तैयार हो जाएगा। बेबी पैंटी का और जबले का बेबी सेट हमारा पूरा हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे हमने लंबाई चौड़ाई फोल्ड कर दी, तो सेम पोजीशन इसकी जो है ये 4 फोल्ड में आ गई है। तो कॉपी पे तो हम 4 फोल्ड नहीं दिखा सकते हैं, तो इसीलिए हमें इसको चौड़ाई और लंबाई को डबल करके चलना है। इस तरह से हमारी लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी, और वन साइड से जो है हमने गले को निशान लगाना है। गला जो है, लंबाई जो इसकी यहाँ से यहाँ तक है,
ये छाती का 8वां हिस्सा है, तो छाती को हम 18 से भाग कर देंगे तो 8वां हिस्सा जो है हमारा 2.25 के करीब आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे 2.25 निशान लगा लेना है। 2.25 जो होता है 2.2 लेना है हमको, तो जैसे अगर इंच में है तो 2 इंच और 2 पॉइंट आगे ले लेंगे, और अब हम सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो 2.2 लेके हमें इस पे निशान लगा लेना है। और यहाँ से जो है मैंने आपको लिख के दिया है ड्राफ्टिंग में कि यहाँ से 1.5 इंच आप छोड़िए और 1.5 इंच दोबारा मार्क करेंगी आप, और यहाँ से यहाँ जो है 1/4 छाती का लेना है आपने, तो 4.5 हो जाएगा 18 छाती के हिसाब से। फॉर्मूला मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इससे आप क्या है आप किसी भी साइज़ की ड्राफ्टिंग बना सकती हैं। और इस तरह से हमने ये कंधे की गोलाई दे देनी है। अगर बिगनर्स को गोलाई देने में दिक्कत आती है तो यहाँ से आप यहाँ ये देखिए 1 इंच तिरछा लेके और इसको धीरे धीरे फ्री हैंड गोलाई अगर आप देंगी तो बहुत इजीली आपको बनानी आ जाएगी। और अब ऐसे ही हमें गले का बॉक्स भी बना लेना है। लंबाई मैंने आपको बता दी है, 1/8 चेस्ट लेना है छाती का, और चौड़ाई जो है इसकी हमने यहाँ से 1.5 इंच छोड़ी है। अब ऐसे ही गले के लिए भी हमें करना है, यहाँ से 1 इंच लेते हुए इसको धीरे धीरे देखिए फ्री हैंड शेप हमने आराम से ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये ड्राफ्टिंग बनके तैयार हो जाएगा। और जब हम कपड़े पे करेंगे तो मैं आपको इंच में बताऊंगी, सेम ऐसे ही। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए, ये छाती का 8वां हिस्सा हो गया है, और यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है, यहाँ से भी 1.5 इंच लिया है, और जो कंधा है हमारा वो छाती का 4था हिस्सा है। तो ये हमने यहाँ से छाती का 4था हिस्सा ले लिया है, और जो ये चौड़ाई है हमने छाती का 4था हिस्सा और प्लस 3 इंच लिया है, क्योंकि ये हमें लूज़ में बनाना है। और हम इसमें गले में भी गैदर्स करेंगे, चुन्नट डालेंगे, और लंबाई हमने यहाँ पे 14 इंच ले लिए। तो इस तरह से ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए इसको अब हम कपड़े पे निशान लगाएंगे। कपड़े पे निशान लगाने के लिए मैंने आपको कपड़े में बताया था किनारी से हमको लंबाई लेनी होती है। इस तरह से हम इसकी किनारी से लंबाई ले लेंगे और यहाँ से हम इसको 4 तह में फोल्ड कर देंगे। ये बड़े अर्ज का है तो इसमें हमें एक ही लेंथ में हमारा पूरा हो जाएगा, हमें लंबाई को डबल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हम 14 इंच लंबा ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इसको छोटा या बड़ा कर सकती हैं। और ये मार्कर है, इस मार्कर से आपको निशान लगा लेना है, ये देख लीजिए आप। और इस तरह से ही चौड़ाई हमको जो है 7.5 लेनी है, तो यहाँ से हम इसकी चौड़ाई भी मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से हम 7.5 चौड़ाई भी ले लेंगे। हम चाहें तो थोड़ा लूज़ या टाइट कर सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा ढीला नहीं बनाना है तो हम इसको थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं, और थोड़ा लूज़ करना है तो इसको हम थोड़ा लूज़ भी। तो मैं आपको ये जो है मार्कर से बता रही हूँ कि आपको थोड़ा ये इसमें ठीक से नज़र आए। तो इस तरह से हम ये चारों लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर इसकी ड्राफ्टिंग बनाएंगे। तो आप ये देखिए ज़रा, ये हमने यहाँ से यहाँ लंबाई ली है और यहाँ से यहाँ हमने चौड़ाई ले ली है, और कपड़े को हमने किनारे से लिया है लंबाई की तरफ से, और यहाँ से हम इसको चौड़ाई में भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ये देखिए। और ऊपर से अगर हमारा कपड़ा वैसे तो जुड़ा हुआ होना चाहिए, और लेकिन हमारे पास अगर कपड़ा नहीं है इस तरह का, 2 पीस में अलग अलग है, तो हम इसको स्टिच भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने ये कपड़े पे निशान लगाना है। इसको हमने 4 तह में कर लिया है। और अब ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने आपको कागज़ पर ड्राफ्टिंग बनानी बताई है, ऐसे ही इसमें हमें कपड़े पे भी ड्राफ्टिंग बनानी है। यहाँ से हमें जो है कंधे की साइड से 1.5 इंच लेना है, हमें निशान लगा लेंगे हम 1.5 इंच पे, और इसको दोबारा हमें 1.5 इंच पे फिर निशान लगाना है। और यहाँ से यहाँ कंधा जो है छाती का 1/4 लिया है, तो 1/4 जो होता है जितनी भी छाती है उसको 4 से भाग करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। और 4.5 को हमने इस तरह से इसमें निशान लगा देना है। और गला जो हमें लेना है, छाती का 8वां हिस्सा लेना है, तो 18 छाती का जो 8वां हिस्सा है वो 2.2 2.25 के करीब आ जाता है। तो आप इसको 2.25 निशान लगा लेंगी।
और इसको पहले ऐसे बॉक्स बना लीजिए। और फिर बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से अगर आपको गोलाई देने में दिक्कत आती है तो आप 1 इंच लेते हुए इस तरह से इसमें निशान लगा लेंगी, तो एकदम बढ़िया आपकी गोलाई आ जाएगी। और बिगनर्स को थोड़ी दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकती हैं, इसकी हेल्प से आप गोलाई बनाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ा 1-2 बार बनाने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए आपकी ये ड्राफ्टिंग और ये बन गई है। तो पहले मैं आपको कागज़ पे काटना बताती हूँ और फिर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। कागज़ पे देखिए इस तरह से हमने आगे और पीछे की साइड को गोलाई में ऐसे ही काट लेना है। ये झबला है बेबी झबला, तो ये जो है थोड़ा लूज़ बनता है। और कंधा जो है हमने ऊपर से ना काट के सिर्फ हमने यहाँ नीचे से काटना है और इस तरह से गोलाई देनी है। और आधा जो है 4.5 का जो आधा है उसका सेंटर पॉइंट लेके हमें सिर्फ इतना ही काटना है। देखिए इतना काटना है और इस पर फिर मैं आपको कल स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी करना भी बताऊंगी। तो ये झबला देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से ये झबला जो है बन के तैयार होगा देखने में, और ये सिलने के बाद कैसा आएगा वो आपको बताएंगे। तो अभी ये देखिए इस तरह से हम कपड़े की भी कटिंग कर लेते हैं और कपड़ा काटने के बाद फिर हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलना भी बताएंगे। ये देखिए इस तरह से काट लिया है और अब हमें यहाँ से आर्म होल से भी इसको, मैंने बताया ना आपको, यहाँ से आधा इंच तक ही कटिंग करनी है। 4.5 है तो हमें 2.25 तक ही इसको काटना है। तो सेम जैसे ये कागज़ कटा है देखिए, और इस तरह से ये भी कट के हमारा तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिच करना बताते हैं। आज के लिए इतना ही। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।